तो नेक्स्ट फाइलम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है कि जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनके अंदर कोई एक अजीब सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो लाइट जनरेट कर सकते हैं। लाइट मतलब एक रेडियम कैसे होता है, रेडियम कैसे अंधेरे में चमकता है, वैसे ही ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये चमकते हैं। जुगनू कैसे चमकता है वैसे ये ऑर्गेनिज्म चमकते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ चमकिंग इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। दिस मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ओके, लाइट कंप्लीटली लाइट नहीं बोल सकते, दिस इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। आप गूगल कर लीजिए बायोल्यूमिनेसेंस इन अरेबियन सी। कुछ साल पहले मुंबई के जो शोर है, शी शोर है, ओके, लाइक अंधेरी का जो बीच है, जुहू बीच है, और मरीन लाइन्स है, मरीन ड्राइव जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा, जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा, ठीक है। और नहीं भी देखा, अगर आप शी शोर के पास नहीं रहते हो तो जस्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए कैसे पूरे ग्रुप में ये ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस को करते हैं। और रात के वक्त जब ये जगमगाते हैं तो बहुत ही प्यारा मंजर और नजारा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके, मैं कैरेक्टर्स, छोटा सा ही फाइलम है, लाइक ज्यादा कुछ डिटेल में इसको नहीं करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन बी solitary, then they can be colonial, okay, then they are pelagic। pelagic का मतलब क्या होता है, जो शोर के पास, शी शोर के पास पाने वाले, या फिर सी के जो बॉटम की तरफ रहते हैं, शोर की तरफ, शोर और बॉटम दोनों वर्ड के लिए उसको यूज किया जाता है। तो पेलाजिक ऑर्गेनिज्म से मतलब ये शी शोर के आसपास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन दिस ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिजम्स। देन बात करेंगे उनके लेयर्स की, तो बॉडी में 2 लेयर्स पाए जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड दे शोज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका बॉडी जो होता है, द बॉडी इज स्फेरिकल शेप्ड, ओके, एंड दे शोज प्रेजेंस ऑफ रोज ऑफ सीलिया। बॉडी के ऊपर सीलिया, सीलिया मतलब सीलिया, ठीक है, स्पेरिकल बॉडी है एंड इनकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होता है। सो दे हैव प्रेजेंस ऑफ सीलिया ऑन द बॉडी, ठीक है। अच्छा, जो मैंने प्रोसेस का नाम बताया लिख देता हूं। दे exhibit a special type of light is produced from their body and this is called as bioluminescence, NESCENC, bioluminescence, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें इन ऑर्गेनिजम्स में, तो रिप्रोडक्शन इनके बॉडी में जो होता है दैट इज ऑफ सेक्सुअल टाइप, ठीक है। एंड इनके पास जो गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज वेल डेवलप्ड एंड इनके बॉडी में कोई स्केलेटन नहीं होता है, सो स्केलेटन इज एब्सेंट। देन अगर मैं बात करूं इनके एक्सक्रीशन की और इनके रेस्पिरेशन की, तो इसमें सिंपल कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, दे जस्ट शोज सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जिससे गैसेस कैन बी एक्सचेंज वेल, ठीक है। बात करूं इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है, दिस नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, ठीक है। कोई ऐसा एडवांस सिस्टम इनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लोकोमोशन कैसे होगा, तो सिंपल, इसके पास अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ये सीलिया की हेल्प से मूवमेंट करेगा और लोकोमोशन सीलिया की हेल्प से होगा। सो लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है। देन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर हर्मैफ्रोडाइट। इसका मतलब
इनके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वन ऑर्गेनिज्म और इन सेम ऑर्गेनिज्म, यू कैन से सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये था आपका टिनोफोरा। सिंपल है, बस इतने पॉइंट्स भी अगर आपको याद रहेंगे तो इट्स मोर देन इनफ। डेवलपमेंट की बात करें, एज आई सेड के सेक्सुअल है, इनमें जो डेवलपमेंट होता है, सो डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। देयर शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। लार्वा होता है इसके केस में, एंड लार्वा के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम सिपिड लार्वा कहते हैं इसे। सो ठीक है, उतना डिटेल में फिलहाल अभी आपको नहीं जाना है, जस्ट ये पॉइंट भी अगर आपने याद रख लिए तो टिनोफोरा फाइलम के 4-5 पॉइंट बस इनफ हो गया। एग्जामिनेशन में लाइक 2 मार्क्स के लिए आता है तो चार पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं, सो एनी 4 पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर फॉर दैट, ठीक है। दैट्स ऑल विद टिनोफोरा। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम नाउ। द नेक्स्ट फाइलम आफ्टर टिनोफोरा इज प्लेटीहेलमिंथिक्स।